अरे करम जली कहीं की, निकल जा मेरे घर से। यहाँ तुझे मुंह काला करके यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? चली जा यहाँ से और दोबारा अपने मुंह मत दिखाना। अरे माँ सुनो तो, मेरी बात तो सुनो पहले। जो मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे सिखा रही है किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। शर्म नहीं आती तुझे? पेट में बच्चा लिए मेरे सामने खड़ी है, बिन ब्याही माँ बनने चली है। समाज वालों के सामने मुंह दिखाने नहीं छोड़ी ये लड़की। अब क्या कहूँगी? इसका बाप कौन है? कहाँ से मुंह काला करके आई तू? अब भी मेरे सामने खड़ी है कैसे? निकल जा मेरे घर से अभी तुरंत, और आज के बाद यहाँ आने की कोई दरकार नहीं है। जहाँ मरना है मर जाके। लेकिन माँ ऐसा मत करो ना, मुझे मत निकालो। कहाँ जाऊंगी मैं? जहाँ से मुंह काला करके आई है वहीं चली जा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ आज तू भी नहीं समझी मुझे। कुछ समय पहले की बात है। एक रोज सीमा सुबह सुबह सो रही होती है, तभी उसकी भाभी देखा चाय लेकर पहुँचती है। सीमा, सीमा उठ जा, सुबह हो गई है, तेरा चाय आ गया गर्मा गर्म, जल्दी से पी ले। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चल अब मुझे बहुत सारा काम है, डॉक्टर के पास भी जाना है, तो तू जल्दी से पी लेना, मैं जा रही हूँ। अरे भाभी डॉक्टर के पास कोई खुशखबरी है क्या? अरे नहीं सीमा, उसी की तलाश में तो जा रही हूँ। खैर तू चाय पी लेना, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए रेखा वहाँ से चली जाती है और इधर सीमा। अरे भाभी को क्या हुआ? ऐसा क्यों कही कि उसी की तलाश में जा रही हूँ? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे तो पता लगाना पड़ेगा, आखिर बात क्या है। भाभी इतनी टेंशन में क्यों लग रही थी? रेखा और उसका पति संतोष दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, जहां डॉक्टर स्नेहा रेखा का अच्छी तरह से चेकअप कर रही होती है। हाँ हो गया, अब आप बैठ सकते हैं। डॉक्टर साहिबा आपने चेकअप किया, क्या हुआ है? रेखा माँ तो बन पाएगी ना? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब तो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है। अगर बच्चा और कुछ महीने ठहर गया तो ठीक है, वरना आपको अब सरोगेसी मदर की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहिबा? अब ये सरोगेसी मदर कहाँ मिलेगी हमें? देखिए अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, अब ऊपर वाले और आप लोगों के हाथ में। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो बच्चा ठहर सकता है, और अगर नहीं तो आप लोगों को सरोगेसी मदर की आवश्यकता पड़ेगी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। अब आप लोग सोच लीजिए जैसा करना हो। संतोष और रेखा काफी मायूस हो जाते हैं डॉक्टर साहिबा की ये बातें सुनकर, और दोनों वहाँ से चले आते हैं। एक रोज रेखा और संतोष दोनों सो रहे होते हैं, तभी अचानक से रेखा की नींद खुल जाती है। वो उठकर देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मुझे पीरियड्स आ गए, अब क्या होगा? अरे बगल में संतोष सो रहा होता है। रेखा जल्दी से वॉशरूम की ओर जाती है। रेखा पैड लेकर वॉशरूम आती है और जल्दी से चेंज कर लेती है। अरे अब मैं क्या करूं? एक आशा थी वो भी चली गई, आज मुझे पीरियड्स आ गए, इसका मतलब कि बच्चा गिर गया। अब क्या करूं? संतोष को बताना चाहिए कि नहीं? नहीं, उसे तो बताना चाहिए, वही कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। रेखा वापस कमरे की ओर जाती है। रेखा कमरे में आती है और संतोष को उठाती है। संतोष उठिए ना संतोष। हाँ रेखा क्या हो गया? आज इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? संतोष सब गड़बड़ हो गया, मुझे पीरियड्स आ गए। क्या तुम्हें पीरियड्स आ गए? इसका मतलब कि? हाँ संतोष, हाँ मतलब कि बच्चा गिर गया। अब संतोष क्या करें हम? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? ऐसे ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर? क्या हमें सरोगेसी मदर मिलेगी? क्योंकि मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। क्या करूं संतोष, आप ही बताओ ना अब। अरे रेखा अब कर भी क्या सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो, देखते हैं क्या किया जाए। अब ऊपर वाला की इच्छा होगी तो देखना सरोगेसी मदर हमें जरूर मिलेगी, तुम जरूर माँ बनोगी। लेकिन कब संतोष, कब और कब मिलेगी? ये तो ऊपर वाला ही जानता है, अब क्या कर सकते हैं। रेखा की ननद आज चाय लेकर रेखा को देने आ रही थी और ये सारी बातें सुन लेती है। अरे ये क्या? भाभी इसीलिए माँ नहीं बन पा रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास बार बार जाती है। अब क्या कर सकती है, सरोगेसी मदर भी नहीं मिल रही, मुझे भाभी से बात करना होगा। ये कहते हुए सीमा और अंदर नहीं जाती है, वहाँ से लौट जाती है। एक रोज रेखा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी ननद सीमा वहाँ पहुँचती है। अरे भाभी क्या बना रही हो? अरे सीमा आओ, देखो सब्जियाँ ही काट रही थी। वैसे भाभी उस दिन जो आप डॉक्टर के पास गए थे क्या हुआ?
कब सुना रही हो खुशखबरी? अरे सीमा चिंता मत कर, जल्दी मिलेगी खुशखबरी। क्या भाभी झूठ बोल रही हो? अरे नहीं सीमा, झूठ क्यों बोलूंगी? अरे भाभी, उस दिन आप और भैया बात कर रहे थे, मैं आपके कमरे पे गई थी चाय देने के लिए। वहाँ आपकी बातें मैंने सुन ली कि आप माँ नहीं बन सकती हो और सरोगेसी मदर ढूंढ रही हो। चिंता मत करो भाभी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, माँ को भी नहीं, कभी भी नहीं। अरे सीमा, अब तू जब सुन ही ली है तो तू ही बता कोई रास्ता। अब मैं क्या करूँ? मेरे पेट में बच्चा ठहर नहीं सकता है और हमें सरोगेसी मदर मिल नहीं रही है। कैसे बनूं माँ? कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। भाभी एक रास्ता है, आपको सरोगेसी मदर मिल सकती है। कैसे सीमा, कैसे बताना मुझे, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भाभी, आपकी सरोगेसी मदर मैं बन सकती हूँ, आपके बच्चे को मैं जन्म दे सकती हूँ। पागल हो गई है क्या? कुछ भी कह रही है। तो बिन ब्याही है, शादी भी नहीं हुई है, तुझे अगर बच्चा हुआ सभी कोई क्या कहेंगे? तेरे ऊपर सभी कोई दोष लगाएंगे। कहाँ से मुंह काला करके आई? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। क्या भाभी, आपको तो सरोगेसी मदर मिल नहीं रही है और मैं जब राजी हूँ तो आप बच्चा मुझसे नहीं पैदा करवा रही हो। क्यों भाभी, आखिर क्यों? मुझे भी तो आपकी मदद करने का एक मौका दो। भैया हमारे लिए कितना कुछ किए, आज मुझे भी मिला है एक मदद करने का मौका, आप वो भी छीन लेना चाहती हो? लेकिन सीमा, इस बारे में जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा? सभी कोई तुझ पर दोष देंगे। कुछ नहीं होगा भाभी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस आप राजी हो जाओ और भैया को मना लेना, और कुछ नहीं। रेखा संतोष को ये सारी बातें आकर बताती है काफी खुश होकर, लेकिन संतोष मानने को तैयार नहीं होता है। इस बारे में रेखा उसके आगे हाथ जोड़ती है, उसे जिद करती है, अंत तक संतोष मान जाता है। लेकिन देखा, समझ लेना इस बारे में किसी को पता ना चले, वरना बहुत बदनामी होगी। हाँ जी, किसी को पता नहीं चलेगी। ऐसे एक रोज रेखा और सीमा दोनों हॉस्पिटल आते हैं और सारा प्रोसीड्यूर पूरा करते हैं। डॉक्टर साहिबा सीमा को अच्छी तरह से चेक कर लेती है और कहती है, रेखा जी गुड न्यूज है, ये आपके बच्चे को अपने पेट में रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप भी माँ बन सकती हो। रेखा ये बात सुनकर काफी खुश होती है। वक्त बीतने के साथ साथ सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी संतोषी देवी आती है उसकी माँ चाय लेकर। अरे महारानी, अब उठ भी जा, कितनी देर सोएगी? देख घड़ी में कितने बज रहे? 12 बज गए लगता है। इतनी देर हो गई? अरे माँ, नींद ही नहीं खुल रही थी, काफी आलसीपन सा लग रहा है, शरीर काफी भारी भारी सा लग रहा है। अरे ये क्या कह रही है तू? जैसे लक्षण बता रही है ऐसे तो जब लड़की गर्भवती होती है तब होता है, कहीं तू। अरे क्या माँ, तू भी उल्टा पुल्टा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चल जा, अब मुझे चाय पीने दे शांति से। हाँ हाँ, देख लेना, कहीं ऐसा कुछ हुआ ना फिर सोच लेना, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। संतोषी देवी चाय देकर वहाँ से चली जाती है और इधर सीमा, अरे मैं भी क्या बोल गई? माँ को कोई डाउट तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, मुझे अब संभल के रहना चाहिए। वर्तमान समय संतोषी देवी को ये पता चल जाता है कि सीमा गर्भवती है, जिस कारण संतोषी देवी गुस्सा से सीमा को घर से निकाल देती है। सीमा रोते रोते वहाँ से जा रही होती है, तभी सामने उसका भाई संतोष उसे रोकता है। अरे सीमा, कहाँ जा रही हो? क्यों रो रही हो? क्या हो गया? अरे बेटा, उसे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाने दे उसे, जाने दे। मुँह काला करके आई है, उसके पेट में पाप पल रहा है, इसीलिए जा रही है इस घर को। इस घर में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इसे रहने की भी नहीं, उसे जाने दे यहाँ से। अरे माँ, क्या कह रही हो तुम उल्टा फुल्टा? तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? फिर संतोष अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है कि किस प्रकार से संतोष का बच्चा अपने पेट में रहकर सीमा अपनी भाभी रेखा को माँ बनने का खुशी प्राप्त करवा रही थी। अरे बेटा, ये क्या कह रहा है? तेरा बच्चा इसके पेट में? समाज वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ये कैसे बेटा? अरे माँ, समझने की कोशिश करो। रेखा माँ तो बन रही थी, लेकिन उसके पेट में बच्चा बड़ा नहीं हो रहा था, जिस कारण बच्चा बार बार गिर जा रहा था। इसीलिए वो बच्चा को सीमा अपने पेट में बड़ा करेगी, सिर्फ यही बात है। अब समाज वालों को इसके बारे में बताने की क्या आवश्यकता है? सीमा घर में ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसके मदद से रेखा माँ भी बन जाएगी, तुझे पोता भी मिल जाएगा। क्या ऐसी बात थी? तो सीमा पहले मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने बेकार में सीमा पर शक की और इसे कितना बुरा भला कही। अरे सीमा बेटी, माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई कि मैं तुझे कितना बुरा भला की, लेकिन तू एक शब्द भी मुझे नहीं कही और इस घर को छोड़ने को तैयार हो गई।
अपने भाई से इतना प्यार करती है। अरे हाँ माँ, भाई ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आज मैं उसके लिए अगर इतना छोटा सा काम कर दूं तो क्या दिक्कत है, इससे सबको खुशी मिलेगी। वक्त बीतने के साथ साथ सीमा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से इस घर में खुशियाँ फैल जाती है। भाभी ये लो, आपका बच्चा इस दुनिया में आ गया है, आप इसे खूब प्यार देना। रेखा उस बच्चे को गोदी उठाती है। गोदी उठाते ही उसकी माँ की ममता जाग उठती है। थैंक यू सीमा, आज अगर तू नहीं मदद करती तो शायद मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे भाभी एहसान की क्या बात है, मैं तो सिर्फ आपकी मदद की, बस इतने ही। अरे बहू लाला, मेरे पोते को मुझे तो दे, उसका मुंह तो देखो कैसा हुआ है। अरे ले ले मेरा पोता, ले 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 ले। बिन ब्याही सीमा माँ बनकर इस परिवार में एक खुशी देती है। इस बच्चे के आने से पूरा परिवार काफी खुश हो जाते हैं और सभी कोई आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। अरे मेरे पेट में इतना दर्द क्यों होने लगा? अरे पीरियड्स आई है इसीलिए शायद इतना दर्द हो रहा है। सहन नहीं हो रही है, जाके थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। मनीषा को पीरियड्स आए थे और पेट में काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। वो वहाँ पर बैठकर खाना नहीं बना पा रही थी, जिस कारण वो जाकर खटिया पर आराम करने के लिए लेट जाती है। 2 मिनट बीता ही था कि वहाँ पर मनीषा का पति शेखर आ जाता है। अरे मनीषा, मनीषा जल्दी खाना लगाओ, बड़ी तेज भूख लगी है। शेखर अंदर आते ही देखता है कि मनीषा खटिया पर सोई हुई है। वो देखकर काफी गुस्सा जाता है। अरे मनीषा, तुम यहाँ सो रही हो, आराम कर रही हो, मैं वहाँ खेत से आ रहा हूँ भूखे प्यासा, काफी जोरों की तेज भूख लगी है। सोचा कि घर में जाके बीबी खाना देगी, ये तो सो के आराम फरमा रही है। अरे नहीं जी, अभी बस तुरंत सोई थी, वो काफी पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड्स आए ना, सहन नहीं हो रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, मैं अभी बना देती हूँ खाना। अरे ये तो तुम्हारे हर महीने की आदत हो गई है, पीरियड्स आए तो पेट में दर्द हो रहा है, लगता है किसी को पीरियड्स ही नहीं आते हैं। मुझे आते तो मैं भी खेत में जाता काम करने के लिए। तभी वहाँ पर मनीषा की सास शांति देवी आ पहुँचती है। अरे बेटा, ये बहू का हर महीने की आदत से हो गई है, कुछ भी काम बोलो तो पेट में दर्द कर रहा है, पीरियड्स आए हैं, और क्या ही बोलूं, समझ नहीं आ रहा। लगता है हमें तो पीरियड्स आए नहीं, बहू को तो पहली बार आने हैं, इसीलिए कह रही है हमें तो पेट में दर्द होता ही नहीं था, सब कुछ सहन होता है बेटा। ये पीरियड्स आए तो क्या हुआ, घर का सारा काम करती थी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ चालबाजी है बहू की। अरे नहीं माँ जी, मैं कोई चालबाजी नहीं कर रही हूँ, वाकई में बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रही है माँ जी, इसीलिए तो उठ के थोड़ा सा आराम करने गई थी, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। चलो अब बकवास बंद करो और मेरे लिए जल्दी से खाना बनाओ। फिर मनीषा वैसे ही उठती है और खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। तभी अचानक से मनीषा के पति शेखर के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उई माँ, अरे माँ, अरे बड़ी जोर की पेट में दर्द होने लगी। अरे हाँ बेटा, मेरे भी पेट में अचानक से दर्द होने लगा, ऐसा लग रहा है कि पीरियड्स आने वाले, लेकिन इस उम्र में कहाँ से। अरे देखते ही देखते शांति देवी और उसका बेटा शेखर के कपड़ों में दाग लग जाते हैं, उनको भी पीरियड्स आ जाते हैं। अरे माँ, ये क्या हो गया, मेरे कपड़ों में ऐसे दाग लग गए, मुझे पीरियड्स आ गए क्या? पेट में भी काफी दर्द हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है? अरे हाँ, मुझे भी पीरियड्स आ गए, अरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रही है, अरे ये क्या हो रहा है, हमें कैसे आ सकते हैं? गांव में एक छोटा सा क्लिनिक था जहां पर शांति देवी और शेखर दोनों पहुंच जाते अपना चेकअप करवाने के लिए। देखिए, ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि अचानक से आप लोगों को पीरियड्स क्यों आ गए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन तभी मैं आप लोग का ब्लड सैंपल लेके बाहर शहर भेज देती हूँ, कुछ ही दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा आखिर ऐसा क्यों हुआ। अरे डॉक्टर साहिबा, तो क्या हमें भी अभी 5 दिनों तक पीरियड्स आएंगे, उसका दर्द सहना पड़ेगा? हाँ माँ जी, ये तो करना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं हम, मैं अभी आप लोगों का ब्लड सैंपल ले लेती हूँ। फिर डॉक्टर साहिबा शेखर और शांति देवी का ब्लड सैंपल ले लेती है। आखिर ये कैसे हो सकता है, मनीषा के साथ साथ शांति देवी और शेखर को भी पीरियड्स कैसे आ सकते हैं, जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। शेखर एक किसान था, वो खेतों में काम करके
अपना गुजारा बसारा करता था। घर में शिखर की एक बूढ़ी माँ थी। अरे माँ, माँ जल्दी से खाना दो, बड़ी भूख लगी है। अरे बेटा तू आ गया, अभी अभी तो खाना चढ़ाई हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा बनने में, इंतजार कर थोड़ा सा। क्या माँ इतनी भूख लगी है और आके खाना भी नहीं मिलता है समय से? अरे बेटा अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, कितना कर पाऊंगी, धीरे धीरे सब कुछ करती हूँ। अब शादी कर ले, बहू आने से तुझे समय पर सब कुछ मिलेगा। क्या माँ खाना के लिए अब शादी भी करनी पड़ेगी? कुछ समय बाद शांति देवी गांव की एक लड़की को देखकर शहर अपने बेटे शिखर के साथ उसकी शादी करा देती है। शादी के 2 ही दिन बीते थे, मनीषा को पीरियड्स आ जाते हैं और पेट में काफी दर्द होता है। अरे मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, आज सहन नहीं हो रही है, ये पीरियड्स आते तो इतने दर्द क्यों होती है? मनीषा खाना चढ़ाकर खटिया पर बैठी हुई थी, तभी उसकी सास शांति देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू खाना बन गया क्या? अरे नहीं माँ जी, बस कुछ ही समय में बन जाएगा। अरे क्या बहू अभी तक खाना नहीं बनाई, अभी शिखर आएगा फिर चिल्लाएगा, उसे समय पर खाना ही नहीं मिल पाता है। अरे माँ जी क्या करूँ, पीरियड्स आ गए, पेट में काफी दर्द हो रहा है, अच्छे से ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए दिक्कत हो रही है माँ जी। अरे बहू ये बहानाबाजी करना छोड़ दे, ठीक है ना? प्रियस लगता है तुझे ही आए, सभी को आते, मुझे भी आए थे, कितना दर्द होता है मुझे भी पता है, काम करने के बहाने से ये सब बहाना मार रही है। एक काम कर, ये ले ये सारे कपड़े, खाना बनाने के बाद जल्दी से तालाब से जाकर धो के आना। लेकिन माँ जी इतने सारे कपड़े मैं कैसे धोऊंगी, अभी काफी पेट में दर्द हो रहा है, अभी मैं कैसे करूंगी इतना सारा? ये बहानाबाजी बंद कर और मुझसे ये बहाना मत किया कर, चुपचाप जाके नदी से धो के आना कपड़े। सास सारे कपड़े वहाँ रख कर वहाँ से चली जाती है और इधर मनीषा के पेट में काफी दुख रहा था, वो पेट पकड़कर वहीं पर बैठे रहती है। तभी वहाँ पर शेखर आ जाता है खेत से। अरे मनीषा मनीषा जल्दी खाना लेके आओ, बड़ी भूख लगी है। अरे बस 2 मिनट इंतजार कर लीजिए, हो ही गया खाना, अभी लगाती हूँ। अरे यार ये 2 मिनट तुम्हारा कभी नहीं होता है, शादी कर लिया लेकिन समय पे खाना ही नहीं मिल पाता है, क्या जो करूँ, शादी करके भी कोई फायदा नहीं है, समय पे खाना भी नहीं मिलता है। शेखर मनीषा को खड़ी खोटी बातें सुनाता है और जाकर खटिया पर बैठ जाता है। मनीषा जल्दी से खाना उतार कर शेखर के लिए लेके आती है। ये लीजिए जी खाना। चलो ठीक है ठीक है। शेखर खाना खाने लगता है और इधर मनीषा सारे कपड़े उठाकर धोने के लिए वहाँ से चली जाती है। मनीषा सारे कपड़े लेकर नदी किनारे पहुँच जाती है फींचने के लिए। उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, तभी वो चुपचाप आ जाती है और सीढ़ियों में बैठ जाती है और कपड़े खींचने लगती है। काफी दर्द हो रहा है लेकिन समझने वाला मुझे कोई नहीं है। कुछ ही समय में मनीषा सारे कपड़े खींच लेती है और वापस घर की ओर लेके चली जाती है। जब तक पीरियड्स आ रहे थे मनीषा के साथ ऐसा ही बर्ताव होता है, कोई भी मनीषा का केयर नहीं करता है और मनीषा को कितनों भी दर्द हो कोई देखने तक नहीं आते हैं। मनीषा खाना लेकर खटिया पर बैठी हुई थी। मनीषा के पेट में काफी दर्द हो रहा था, वो दर्द के मारे आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी दरवाजे के बाहर एक बुढ़िया आती है। अरे भिक्षांग दे, कुछ खाना दे दो बेटी, बड़ी भूख लगी है, कोई है घर में? मनीषा उस बूढ़ी भिखारी की आवाज सुन जल्दी से बाहर जाती है। हाँ माँ जी कहिए। अरे बेटी बड़ी भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो, 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। ओह 1 मिनट माँ जी मैं अभी आई। फिर मनीषा घर के अंदर आती है और अपना खाना ले जाकर उस बूढ़ी भिखारी को दे देती है। अरे बेटी तुमने अपना खाना क्यों दे दिया, मैं तो बस थोड़ा सा खाना मांगी थी, तुम्हारा खाना नहीं मांगी थी बेटी। अरे माँ जी कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे भूख नहीं है, आप खा लो, आप 2 दिनों से भूखे भी हैं। कल्याण हो बेटी कल्याण हो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। अरे माँ जी कैसे पूरी हो सकती है, यहाँ मैं एक अच्छा सा पति मांगी थी कि जो मेरे केयर करे, मेरी बात सुने, हम लोग प्यार से रहे, एक अच्छा ससुराल, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होता है। मुझे पीरियड्स आए हुए लेकिन मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं है, ऊपर से घर में और सारे काम थोप देते हैं,
ताकि मुझे दिक्कत हो। अब मैं क्या ही बताऊं माँ जी आपको। अरे बेटी कोई बात नहीं है, देखना अब से तुझे अगर दर्द देगा कोई तो उसे भी दर्द होगी। अब से वो भी महसूस करेंगे कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। ये कहते कहते वो बुढ़िया भिखारी वहाँ से चली जाती है। अरे माँ जी आप भी क्या कह रही हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। वर्तमान समय शेखर को पीरियड्स आने के कारण उसके पेट में काफी दर्द होता है। अब उसे समझ में आता है कि पीरियड्स आने पर कितने पेट में दर्द होते हैं और कितनी तकलीफें होती है। ओ अरे कितनी पेट में दर्द हो रही है यार। पीरियड्स में इतना दर्द होता है, आज पहली बार पता चला। पहली बार पीरियड्स भी तो आए हैं। शेखर को दर्द में देखकर मनीषा जल्दी से हॉट बैग लेकर पहुंचती है। अरे शेखर जी आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, ये हॉट बैग है, इसे पेट में लेके बैठिए, आराम मिलेगा। अरे मनीषा सच कह रही हो, थोड़ी सी राहत मिली। अरे मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर देना। मुझे लगा कि पीरियड्स तो बस मामूली है, थोड़े बहुत दर्द होते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था इतने दर्द होते हैं। मैं तो खेत किया यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ, और तुम इतने सारे घर का काम भी करती थी पीरियड्स में, और ऊपर से हम तुम पर चिल्लाते थे और भी ये करो वो करो। अब मुझे समझ में आ रहा है। मनीषा अपने पति के साथ साथ अपनी सास का भी खूब ख्याल रखती है। अरे बहू मैं तो भूल ही गई थी कि पीरियड्स में इतने तकलीफ होती है। आज फिर से एहसास हो गया है, मुझसे गलती हो गई कि तुझे पीरियड्स में इतने सारे कपड़े भी धोने के लिए देती थी, खाना बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए। अब तो मैं यहाँ से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। अरे माँ जी कोई बात नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। लेकिन बहू तुझे भी तो पीरियड्स आए हैं, तुझे भी तो दर्द हो रहा होगा। कोई बात नहीं माँ जी, इतना दर्द तो मैं सह लूंगी। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। 1 महीने बाद अरे पेट में दर्द क्यों होने लगा? अरे लगता है फिर से पीरियड्स आ गए। मनीषा की सास शांति देवी उधर से गुजर रही थी, अपनी बहू को तकलीफ में देखकर। अरे बहू क्या हो गया, क्या हो गया बहू तुझे? अरे माँ जी लगता है पीरियड्स आ गए, पेट काफी दुख रहे हैं। अरे बहू उठ उठ उठ, तुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तू यहाँ पर बैठ, अभी 5 दिनों तक हम मैनेज कर लेंगे, तू आराम कर। हमें पता है कितनी तकलीफ होती है पीरियड्स आने पर। शांति देवी अपनी बहू मनीषा को और काम करने नहीं देती है, उसे आराम से खटिया पर बैठाती है और उसका केयर करती है। मनीषा को पीरियड्स में कोई भी दुख नहीं देते हैं, जिस कारण उन्हें भी पीरियड्स नहीं आते हैं। अब से मनीषा को पीरियड्स आने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसकी सास और उसके पति उसका केयर करते हैं। मनीषा अपने परिवारजनों के साथ अब से आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। अरे बहू इतनी आवाज क्यों कर रही है, जाके देखती हूँ। जल्दी से सीता देवी अपनी बहू पूजा के पास पहुँचती है, जो कि आधा शरीर उसका गाय का था, सिर्फ सर ही इंसान का था। अरे अरे बहू क्या हो गया तुझे, तू क्यों चिल्ला रही है, कोई दिक्कत है क्या, भूख लगी है क्या? लेकिन सीता देवी की बहू पूजा और भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सीता देवी को डाउट होता है, अरे कहीं बहू बच्चा तो नहीं देने वाली है? वैसे भी बहू तो प्रेग्नेंट थी। हाँ जरूर बच्चा देने वाली है, लीवर पेन उठा है इसीलिए शायद बहू ऐसा कर रही है। अब मैं बच्चा कैसे पैदा करूँ, मुझे तो नहीं पता, अभी बेटे को बुलाती हूँ। अरे महेश बेटा, महेश जल्दी आ बेटा यहाँ देख। महेश अपनी माँ की आवाज सुन जल्दी से वहाँ पहुँचता है। हाँ माँ क्या हुआ माँ? अरे बेटा लग रहा है बहू बच्चा देने वाली है, देखना छटपट कर रही है, कुछ करना बेटा। अरे माँ मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ? अरे छोड़ कुछ नहीं करना होगा तुझे, वो सामने टोकरी में घास पड़ी है, बहू के सामने दे, हो सकता है थोड़ी बहुत खा के उसे राहत मिले, और मैं कोशिश करती हूँ बच्चा निकालने। फिर महेश सामने टोकरी में कुछ घास रखे हुए थे, वो घास लाकर पूजा के मुंह के पास देते हुए कहता है, अरे पूजा ये लो घास खा लो, इससे शायद तुम्हें थोड़ी सी राहत मिले, लो खा लो। अरे बहू जोर लगा बहू, बच्चा भी बाहर आ जाएगा। बहू जोर लगा बहू, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा।
पूजा दर्द के मारे छटपट छटपट कर रही थी और इधर पूजा की सास बच्चे की बाहर आने का इंतजार कर रही थी और इधर महेश घास की टोकरी लिए पूजा के मुंह के पास खड़ा था। धीरे धीरे समय बीतता है कि बच्चा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। उसकी सास काफी खुश हो जाती है और बच्चे को पकड़ लेती है और धीरे धीरे बाहर खींचती है। अरे बहू, बच्चा बाहर आ रहा है, बहू बाहर आ रहा है, जोर लगा बहू, जोर लगा थोड़ा सा और। अंत तक पूरा बच्चा बाहर आ जाता है। उसकी सास बच्चे को पाकर काफी खुश होती है। अरे बच्चा तो बाहर आ गया, ये तो इंसान का है, लेकिन बहू तो आधा इंसान आधा गाय है, ये कैसे ठीक होगी? बच्चा को दूध कौन पिलाएगी? ये गाय। आखिर पूजा की ऐसी हालत कैसे होती है? पूजा आधा इंसान आधा गाय कैसे बन जाती है? जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। महेश और पूजा एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद पूजा और महेश दोनों घर आ जाते हैं। माँ, माँ, बेटे महेश की आवाज सुन सीता देवी बाहर आती है। अरे बेटा महेश आ गया। बेटा ये किसे साथ लेके आए हो? ये कौन है? अरे माँ, मैं पूजा से प्यार करता था, इसलिए हम दोनों ने आज मंदिर में शादी कर ली है। अरे बेटा ऐसे ना बोले, शादी करके लेके आ गया। बहू के घर वालों को काफी चिंता होगी, उन्हें तो बता देना चाहिए था। अरे नहीं माँ, पूजा के घर में और कोई नहीं है, बस ये अकेली है। क्या उसके कोई नहीं है? अरे नहीं बेटा, ऐसा मत सोचना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ आज से। आओ आओ, घर के अंदर चलो, बाहर क्यों रुके हुए हो? आओ आओ। फिर सीता देवी पूजा और महेश को घर के अंदर लेके जाती है। शादी की दूसरी सुबह सीता देवी कमरे में चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर पूजा आती है। अरे माँ जी, क्या कर रहे हैं? अरे बहू आओ आओ बैठो, मैं चाय बना रही थी, 2 मिनट बैठो, अभी हो जाएगा। अरे माँ जी, आपकी बहू के होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगे? आप उठिए और यहाँ बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ, देखिए कितना अच्छा बनाती हूँ। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। क्या ऐसी बात है? तो बनाओ बनाओ, तुम ही बनाओ चाय, मैं देखती हूँ कितना टेस्टी बनाती हो। फिर सीता देवी जाकर पीछे खटिया पर बैठ जाती है और पूजा चाय बनाने लगती है। कुछ ही समय में चाय बन जाता है तो पूजा चाय लाकर अपनी सास को सर्व करती है। ये लीजिए माँ जी, पी के देखिए कितना टेस्टी बना है। अरे वाह बहू, बड़ा टेस्टी चाय बनाती हो। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। वक्त बीतने के साथ साथ पूजा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। पूजा काफी परेशान हो जाती है। पूजा कमरे में ही बैठी थी, तभी वहाँ पर महेश आता है। अरे पूजा, काफी परेशान नजर आ रही हो, क्या हुआ? अरे महेश, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो खुशखबरी है, माँ दुर्गा की कृपा से तुम माँ बनने वाली हो। नहीं महेश, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। अभी मैं कुछ साल बाद बच्चा लेने वाली थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। ये क्या कह रही हो पूजा, बच्चा गिरा दोगी? यहाँ गाँव में ऐसा नहीं होता है, और माँ सुन लेगी तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? जिसको जो सोचना है सोचे, मैं ये बच्चा नहीं रखने वाली हूँ। पूजा महेश का एक भी बात नहीं सुनती है, तो तुमको जो अच्छा लगे सो करो, मैं काम पे जा रहा हूँ। ये कहते हुए महेश वहाँ से चला जाता है और इधर पूजा। अरे महेश, तुम गुस्सा गए, नाराज हो गए, तुम 2 दिन में मान भी जाओगे, लेकिन ये बच्चा अगर आ गया मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। आज ही मैं जाकर ये बच्चा गिरा दूंगी। सीता देवी बाहर खटिया पर बैठी हुई थी, तभी उसकी बहू पूजा घर से निकलती है डॉक्टर के पास जाने के लिए। सीता देवी ये देखकर तुरंत पूछती है, अरे बहू कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अरे माँ जी, वो डॉक्टर के पास जा रही हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। अरे बहू, मैं भी चलूँ क्या साथ में तेरे? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। पूजा ये कहते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अरे बहू को क्या हो गया अचानक से? कहीं बहू प्रेग्नेंट तो नहीं है? शायद खुशखबरी है, इसलिए तो डॉक्टर के पास जा रही है दिखाने के लिए। पूजा डॉक्टर के पास जाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। कुछ दूर आती है, उसे काफी भूख लग जाती है। अरे बड़ी जोर की भूख लग गई है, क्या करूँ? इस गांव में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बैग में ही छान मारती हूँ। अरे बैग में तो मैं केला रखी थी, वही केला निकाल के खा जाती हूँ, जल्दी से भूख भी मिट जाएगी, अभी तो काफी दूर भी चलना है। पूजा अपने बैग के अंदर से एक केला निकालती है, केला छीलकर खाने लगती है और खाने के बाद छिलका को दूर फेंक देती है। एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे,
वो छिलका जाकर उस साधु बाबा के सर के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे उस साधु बाबा की ध्यान टूट जाती है और वो साधु बाबा काफी गुस्सा जाते हैं। घोर अनर्थ, किसने किया ये? मेरा ध्यान भग्न किसने किया? कौन है? सामने आओ। पूजा सामने आती है और साधु बाबा की ऐसी हालत देख हंसने लगती है। अरे साधु बाबा, आप तो कॉमेडियन बन गए। आपके सर पर ये छिलका जाके ऐसे बैठा है, लगता है आपकी टोपी बन गई है। दुष्ट लड़की, एक तो गलती करती है, ऊपर से हंसती भी है, मजाक उड़ाती है मेरा। मैं यहाँ ध्यान करने बैठा था और तुमने मेरा बरसों की तपस्या ऐसे ही चंद मिनटों में भंग कर दी, और ऊपर से हंसती है माफी मांगने की जगह। अरे ओ बाबा, आपको देखकर हंसी आ रही है तो मैं क्या करूं? हंसू नहीं तो क्या रोऊं? उस साधु बाबा को काफी तेज गुस्सा आ जाता है। तेरी बुद्धि तो इस बैल से भी कई गुजरी है। जा लड़की, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। जिस प्रकार से तुमने मेरी तपस्या को चंद मिनटों में भंग कर दिया, इतने दिनों की तपस्या मेरी खत्म कर दी। मुझे जितना समय लगेगा फिर से उस तपस्या को हासिल करने में, उतना समय तक तू भी पछताएगी। आज तू एक गाय में बदल जाएगी। जिस प्रकार गाय बुद्धि है, उसी प्रकार से तेरा सर तो तेरा रहेगा, लेकिन तेरा शरीर गाय में बदल जाएगा। जब तक तेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक तू इस श्राप से प्रभावित रहेगी। अरे ओ साधु बाबा, ये क्या कह रहे हो? मजाक में कुछ भी कह रहे हो? ये क्या वो जमाना है कि तुम्हारा श्राप काम कर जाएगा? चलो चलो, मैं और बहस नहीं करती, मेरा लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तुम अपनी तपस्या करते रहो। देखते ही देखते उस साधु बाबा का श्राप काम करने लगता है। पूजा धीरे धीरे पूजा का शरीर गाय में बदल जाता है, लेकिन सर पूजा का ही रहता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो बाबा। माफी? कोई माफी नहीं है इस श्राप की, और जो मुंह से बानी निकल जाती है वो लौट कर नहीं आती है। उसी प्रकार ये श्राप तभी टूटेगा जब तेरा बच्चा पैदा लेगा। अब तू जा अपने घर और इंतजार कर अपने बच्चे के पैदा होने का। पूजा के पास और कोई दूसरा चारा नहीं रहता है, वो लौटकर अपने घर की ओर चल देती है। पूजा अपने घर लौट आती है। पूजा का शरीर गाय का बन चुका था, लेकिन सिर्फ सर ही इंसान का था। वो जोर जोर से आवाज लगाती है, अरे कौन गाय आ गया हमारे घर? जाके देखती हूँ, गलती से यहाँ घुस गया, भगाना पड़ेगा। सीता देवी जल्दी से उस गाय को भगाने के लिए आती है और देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे पूजा बहू, ये क्या हो गया? तुम्हारा सर तो है, बाकी शरीर कहाँ गया? और ये गाय कैसे बहू? ये क्या हो गया? पूजा बोलने का कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से और इंसानी आवाज नहीं निकलती है। गाय के भाषा में ही वो अब बोल पाती है। अरे ये क्या हो गया? अरे महेश बेटा, जल्दी आ बेटा, देख बहू का क्या हो गया। महेश दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचता, अपनी माँ की आवाज सुन वो भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है पूजा की ऐसी दशा देख। अरे पूजा, ये क्या हो गया? तुम्हारा सर तो है, धर कहाँ गया? अरे वही बेटा, बोल भी नहीं पा रही है, गाय के भाषा में बोल रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इसका शरीर कहाँ गया और ये आधी गाय कैसे बन गई? पूजा की सास और उसका पति काफी परेशान हो जाते हैं पूजा की ऐसी दशा देख, लेकिन उनके हाथ में और कुछ नहीं था ये एक्सेप्ट करने के सिवाय। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अरे बेटा महेश, बहू को घास खिलाया कि नहीं? दे दे, काफी भूखी होगी। अरे हाँ माँ, वही खिला रहा हूँ। अरे पूजा खा लो, थोड़ा सा घास खा लो, भूखी हो। अब पूजा का दिन घास खा खा के ही बीतता है और इंतजार करती है बच्चा पैदा होने का, क्योंकि उसे पता था बच्चा पैदा होने के बाद ही ये श्राप टूट सकता है। वर्तमान समय बच्चा पैदा हो चुका था। इस बच्चे के आने से पूजा की सास और उसका पति दोनों काफी खुश थे और पूजा इंतजार में थी उसके श्राप टूटने का। अरे अब तो मेरा बच्चा भी पैदा हो गया, अब तो ये श्राप हटा दो। साधु बाबा मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब तो मुझे माफ कर दो, मुझे अपने रूप में घुमा दो। फिर देखते ही देखते पूजा कुछ ही समय में अपने असली रूप में आ जाती है। अरे माँ, पूजा माँ। हाँ बेटा, पता है वो गाय है, क्या करेंगे अब बता। नहीं माँ, वो असली रूप में आ गई, देखो। अरे पूजा बहू, तो अपने असली रूप में आ गई? कैसे बहू? क्या हुआ था बहू? तू कैसे बन गई थी गाय?
फिर पूजा अपनी सारी कहानी अपनी सास और पति को बताती है और उसे अपने करने पर पश्चाताप भी होता है। अब पूजा अपने बच्चे, सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।